है साथियों, अगर आप लोग रशिया में हैं या इंडिया से रशिया आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। आज मैं बताऊंगा जो रशिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले 10 से 12 वर्ड। आप रशिया एयरपोर्ट से उतरने से लेके आपके रूम पहुंचने तक, आपके रूम से कंपनी तक, यानी रशिया में, पूरे रशिया में कहीं भी सबसे ज़्यादा बोलने वाले 10 वर्ड मैं बताऊंगा। सबसे पहले आज बकरा ईद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने ईद की नमाज़ पढ़ ली है। और नमाज हम लोग अपने हॉस्टल के बाहर में, बहुत बड़ा हॉस्टल है, उसके बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। क्योंकि रसिया में आप जो देखेंगे या वीडियो में देखते होंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह खाली रहता है, एक घर कहीं भी है, फिर बहुत जंगल है। जैसे गांव में बहुत जंगल है, बहुत दूर दूर में है। तो हमारे हॉस्टल के बाहर बहुत सारा ग्राउंड खाली था। हमारे कंपनी के 2 हॉस्टल है, एक पुराने एक नए वाले में हम लोग हैं। तो हम लोग हॉस्टल के बाहर नमाज़ पढ़े, ये स्क्रीन पे वीडियो है, आप देख लीजिए। और आप लोग को जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं या नहीं भी किए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको, आपके पूरे परिवार को अस्सलाम वालेकुम, हमारे तरफ से ईद मुबारक। और जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो लोग टेलर के लिए वेट कर रहे हैं बहुत दिन से। कुछ दिन पहले, आज से 2 महीना 3 महीना पहले बीटेक के लिए अप्लाई किया था, बीटेक का वैकेंसी आया था। उससे पहले परितेज कंपनी में आया था, तो परितेज कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। और बीटेक के लिए भी वैकेंसी आया था। तो आप लोग नाम सुने होंगे, रशिया के बहुत ही मशहूर कंपनी है 4-5, जो कि सिलाई का काम होता है। तो आप लोग को उन्हीं कंपनी में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग को रोक रखा हूँ। आप लोग को जब भी उसमें वैकेंसी आएगा, आप लोग को उसमें लगाऊंगा, क्योंकि उनमें बहुत ही अच्छा खासा कमाई होता है। तो इसलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, वैकेंसी आते ही मैं आप लोग को बताऊंगा। और जो लोग माफ़ कीजिएगा, खांसी हो रहा है थोड़ा सा। तो जो लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से जाके व्हाट्सएप लिंक पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, मैं बिना देर किए हुए आप लोग को 10 से 12 वर्ड जो कि रसिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, वो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। और सीखिए, क्योंकि आप लोग जब भी रसिया आएंगे या रसिया में हैं तो आप लोग को ज़रूर काम देगा। तो अगर आप किसी से मिलते हैं या कोई रशियन आपको देखते हैं, तो आप उनको हेलो बोलेंगे, हाय बोलेंगे या नमस्ते बोलेंगे, या उनको, वो आपको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। अगर वो आपको बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो याद कर लीजिए, सबसे बेहतर है अभी याद कर लेंगे, यहाँ के रशिया आके आप लोग को आसानी होगा। तो हेलो, नमस्ते या हाय बोलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियत, यानी हेलो, हाय, नमस्ते। और अब जब उनको आप हेलो बोलेंगे, प्रीवियत बोलेंगे, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बोलेगा। तो वो आपको बोलेगा आप कैसे हैं, या आपको बोलेगा कि आप इधर आइए, यानी आप दूर से बोलेंगे उसको प्रीवियत, तो शायद आपको बोल सकते हैं कि इधर आइए, तो वो आपको बोलेंगे इधर आइए। तो रशियन में कैसे बोलेंगे, इधी इजी सुदा, क्या बोलेंगे, इधी सुदा, आप इधर आइए। तो फिर पूछेंगे आप कैसे हैं, क्योंकि आपको बुलाएगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा। क्योंकि इंडियन लोग को जो देखते हैं, लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इंडियन हर कलर का होता है, आप लोग को भी मालूम है, कोई काला, कोई गोरा। खैर, ये अल्लाह ने जिसको बनाया, बहुत, अल्लाह ने हर किसी को खूबसूरत बनाया, लेकिन ये लोग देख के बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर आपको बोलेंगे आप कैसे हैं, रशियन में बोलेंगे। ये लोग को ना हिंदी मालूम है, ना ही इंग्लिश मालूम है, तो क्या बोलेंगे, आप कैसे हैं। इसको रशियन में बोलेंगे कि कक हुई, आप कैसे हैं। तो आप फिर बोलेंगे कि मैं ठीक हूँ, तो आप ठीक हूँ। आप हिंदी में बोलेंगे, उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसको रशियन में कैसे बोलेंगे कि खरासू, मैं ठीक हूँ, या खरासू, मैं ठीक हूँ। तो आप ऐसे बताएंगे, फिर आपको वो बोल सकते हैं ठीक है आप जाइए। तो ये रशियन में कैसे बोलेंगे
इधी तुदा। इजी सुदा को बोलेंगे इधर आओ, इधी तुदा यानी चले जाओ। तो क्या बोलेंगे? इधी तुदा। और उसके बाद फिर बोलेगा, रशिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, अगर आप सिलाई का काम करते हैं या आपका कोई सुपरवाइज़र है, आपको कोई काम दिया, तो वो क्या बोलेंगे कि आपको बोल के जाएंगे कि आप ये काम कर लीजिए। फिर वो आके आपको बोलेगा दोबारा ये काम किए हो कि नहीं। तो अगर आप वो काम किए हैं तो बोलिए, आपको पूछेगा तो ये काम किए हैं कि नहीं, तो वो बोलेगा, आपको बोलना है कि दा यानी हाँ वो कर लिए हैं, दा। अगर नहीं किए हैं तो बोलेंगे नियत, नहीं किए हैं। तो ख़राब है को क्या बोलेंगे? ए तो पलाखो यानी ये ख़राब है। क्या बोलेंगे? ये तो पलाखो, ये ख़राब है। और धन्यवाद को क्या बोलेंगे? आपका कोई हेल्प किया है या आप उनके हेल्प किए, आपको वो धन्यवाद बोलेगा। तो क्या कैसे बोलेगा? तो बोलेगा एस्पो सिबा, एस्पो सिबा। क्या बोलेंगे? एस्पो सिबो। और पानी को बोलते हैं वोधा। क्या बोलते हैं? वोधा यानी पानी। खाना को क्या बोलते हैं रशियन में? येस्त। क्या बोलते हैं? येस्त। तो चलिए रशियन वर्ड को यहीं से ख़त्म करते हैं। पका पका यानी बाय बाय। या आपका छुट्टी हो जाता है, आप कंपनी से जाते हैं, आपका जो सुपरवाइज़र है अगर आप उनको बाय बाय जैसे इंडिया में बोलते हैं ना, चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय बाय। तो अगर ऐसे ही रशियन में बोलना है कि बाय बाय, तो रशियन में बोलेंगे पका पका। ऐसे 2 बार बोल देंगे पका पका। तो और चलिए कल इंडिया में ईद है, तो आप लोग ईद मनाइए हमारे तरफ से। फिर से आपको, आप लोग को, आपके पूरे परिवार को ईद मुबारक। अगर आप घर में हैं तो आप अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी ईद मनाइए। अगर आप विदेश में हैं तो कोई बात नहीं, पेट के लिए, अपने घर को खर्चा मेंटेनेंस करने के लिए, अपने फैमिली को पालने पोसने के लिए घर से बाहर निकलना होता है। नहीं निकलेंगे तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। आप तभी अच्छा इंसान बन सकते हैं जब अपने फैमिली को खुश रखेंगे, तब आप एक अच्छा इंसान कहलाएंगे। अगर आप अपने फैमिली को खुश नहीं रखेंगे तो आप अच्छे इंसान, अच्छे अखलाक के नहीं कहलाएंगे। इसलिए आप जहाँ भी हैं अपने फैमिली को खुश रखिए, और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बीवी के लिए माँ को गाली देते हैं, अपने बाप को गाली देते हैं, भाई बहन को गाली देते हैं। आप ऐसा ना करें। भाई बहन माँ बाप के लिए बहुत लोग अपने बीवी को गाली देते हैं, तो ऐसा भी ना करें। सबका हुकूक अलग अलग है, तो सबका हुकूक का ख्याल रखिए। माँ बाप का अलग हुकूक है। अगर आप भाई में बड़े हैं तो आपका भाई का फ़र्ज़ अलग है। आप बड़े भाई के नाते आपको फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। आपके छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना ये आपका ज़िम्मेदारी है। तो आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाइए लिखाइए। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बीवी है, आपके छोटे छोटे भाई हैं, तो बीवी का भी हुकूक है। अब बीवी इस्लाम में है कि बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो आप समझ जाइए कि एक दूसरे का लिबास, अगर आप अपने कपड़े में गंदा लग जाता है या गंदे लगने नहीं देते हैं, तो ऐसा ही अपने बीवी का ख्याल रखिए, ताकि अगर वो आप ऐसा बात ना बोले कि उनको आपके बात से चोट पहुँचे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द अभी मई ख़त्म होने वाला है, मार्च में ही वैकेंसी आएगा। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे वो लोग को भी अप्लाई करना है, वो लोग को भी वीज़ा देना है। आप लोग भी अगर आना चाहते हैं रशिया, तो आप लोग भी मेरे चैनल को और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, मैं यूट्यूब में व्यूज़ पाने के लिए या यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप लोग इंडिया में परेशान हैं, 10-20 हज़ार रुपया कमाते हैं, बहुत महंगाई का ज़माना है। तो आप लोग का हालत सुधरे, आप लोग का फैमिली का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, पढ़े लिखे, इसलिए मैं आप लोग का मदद करता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। तो आप लोग ये ना समझें कि ये फ्रॉड कर रहा है। और अब एक बात और बता दूँ
कि बहुत सारे लोग भी वीडियो बनाते हैं और फ्रॉड करते हैं, और बहुत सारे लोग आपको बातों से फुसलाएंगे, बहलाएंगे। आप भी इसमें ना आए, क्योंकि अगर आपको बताएंगे कि भाई ऐसा वैकेंसी है, वैसा वैकेंसी है, वो 1.5 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, या इतना सैलरी है, उतना सैलरी है, इसके बहकावे में ना आए। वो लोग फ्रॉड करते हैं और बहुत सारा वीज़ा का आपसे पैसा भी ले लेते हैं। आपको पता नहीं ना जाने क्या क्या वीज़ा दे देते हैं, टूरिस्ट वीज़ा या तो बहुत सारा वीज़ा, ना जाने क्या क्या वीज़ा होता है। वो वीज़ा आपको दे देंगे, बोलेंगे 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आपका काम हो जाएगा। रसिया आने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तो वो आपका वर्क वीज़ा नहीं देता, आपको कोई और वीज़ा दे के आपको रसिया बुला लेते हैं। फिर वो आप 2 महीने 3 महीने में बहुत सारे लोग रिटर्न भी चले जाते हैं। तो ऐसे ही लोग रिटर्न जाते हैं, आप उनके बहकावे में नहीं आए। वीज़ा रसिया का प्रोसेस 3 महीने का होता है, उससे हाँ 10 दिन आगे पीछे होता है, और बस इतना ही 3 से 3.5 महीना लगता है रसिया आने के लिए, वर्क वीज़ा में अगर आप आएंगे तो। और उसमें आपका लगेगा PDF, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपका जितना भी पासपोर्ट का पेज है वो पेज PDF लगता है। तो गाइस चलिए, मैं दूसरे वीडियो में फिर बहुत जल्दी आप लोग से मिलता हूँ। आप हमें इजाज़त दीजिए, और आप अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। फिर से आप लोग को ईद मुबारक। बाय बाय, पका पका। जय हिंद, जय भारत।